तो त्रेता युग में होम के द्वारा भगवत प्राप्ति होती थी, द्वापर में मंदिरों में उपासना के द्वारा, और कलयुग में ये हरे कृष्ण महामंत्र जो भी आपने करा है ना प्रभु जी, ये कली संतरण उपनिषद से है। फिर दोहरा रहा हूं, 108 जो मुख्य उपनिषद है उनमें से एक उपनिषद है कली संतरण उपनिषद। कली का मतलब कलयुग, संतरण का मतलब जो तारता है, कलयुग में जो तारता है। नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि कलयुग में तो कोई भी नहीं होगा जो कि वेदों के मंत्रों पे अधिकार होगा, तो ये लोग तरेंगे कैसे? भक्तों की चिंता सब लोगों के लिए होती है कि ये तरेंगे कैसे। तो उसके जवाब में ब्रह्मा जी कहते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगला मंत्र, अगला श्लोक, उपनिषद है ना तो मंत्र होता है। आप सिर्फ मंत्र को समझते हो एक दूसरे को, परंतु मंत्र का मतलब होता है जो मंत्रायते इति मंत्रः, जो मन को तार दे। किससे तार दे? जो चीजें हमें भगवान से जुड़ने से रोके। हमारे सबसे बड़े मित्र हैं प्रभु जी, तो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते, पता है आपको, कभी नहीं छोड़ते। हम ही उनकी तरफ मुंह नहीं करते। हम ही जैसे डॉक्टर खड़ा हो प्रभु जी साथ ही, और आपको हार्ट अटैक हो जाए, उसकी तरफ देखने की जगह आप दूसरी तरफ देख लो। गलती किसकी है? हाँ। ये उपनिषदों में आया है कि दो तोते बैठे हैं एक डाल पे, एक तोता दूसरे तोते को देख रहा है खाते हुए। ये कुछ नहीं कर रहा, परंतु उसने मुख जो है उस तोते से अलग कर रखा है। हमने भी अपना मुख भगवान से अलग कर रखा है। ये 13 घंटे सुनेंगे ना, भगवान शब्द का अर्थ क्या है, अर्थ क्या है, ईश्वर शब्द का अर्थ क्या है, परम ईश्वर का अर्थ क्या है, सब पता लग जाएगा। अब ये हरे कृष्ण बोलने के बाद ये क्या कहते हैं ब्रह्मा जी, इति षोडशकम नाम। संस्कृत के अंदर षोडशकम का मतलब होता है 16। ये जो 16, अगर आप शब्द देखेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे 8, हरे राम 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 हरे हरे 8 और 8 16। इति षोडशकम नाम कली कलमश नाशनम। कलयुग में सारी कला गंदगी को क्या करेगा? नाश कर देगा। नातः परोत्रोपाय, ना तो पर उपाय नहीं है कोई और। सर्व वेदेषु दृश्यते, सर्व का मतलब सारे, वेदेषु का मतलब वेदों में दृष्टि डालने पर भी ऐसा उपाय नहीं है। ये हमारा बनाया हुआ नहीं। हमारे गुरु महाराज कहते थे अगर कोई बात करता है बोलते शास्त्रों से बताओ। क्या बताओ? जैसे जब लॉयर कोई पॉइंट रखता है जज के सामने, तो जज क्या कहता है? कानून दिखा। तो हम भी आपके सामने कली संतरण उपनिषद रख रहे हैं, और इसको जपने का भी तरीका बहुत आसान। जप का मतलब होता है उच्चारण। गीता में भगवान ने कहा है जपो अस्मि, मैं ही जप हूं। ये युग ध्यान योग का युग नहीं है, ये ध्यान योग का युग नहीं है। ध्यान बताऊं क्या होता था? गीता में जाइए, 6ठे अध्याय भगवान बता रहे हैं ध्यान कैसे करना चाहिए। पहले पवित्र स्थान में जाओ। कहाँ? भिवानी तो पवित्र स्थान नहीं है। या तो कुरुक्षेत्र जाओ, या फिर हिमालय में जाओ, हरिद्वार जाओ, ब्रज जाओ। फिर शांत जगह में, भिवानी में शांति है, कुरुक्षेत्र में भी नहीं है, ब्रज में भी नहीं है। फिर आसन लगाओ जो ना ऊंचा होना चाहिए ना नीचा, उसके ऊपर कूसा घास लगाओ, उसके ऊपर मृग की छाल लगाओ, उस मृग की जो स्वतः अपनी मृत्यु मरा हो, मारा नहीं गया हो, क्योंकि मारने के बाद उसकी जो ऊर्जा होती है वो नकारात्मक हो जाती है। वो छाल लगाओ, उसके ऊपर कपड़ा खुद का बुना हुआ, क्योंकि जब आप बुनते हो तो खुद की ऊर्जा उसमें जाती है। उसको लगाओ, उस पे बैठो, आधी आंखें खोलो और 4 भुजाधारी विष्णु के ऊपर ध्यान करो। और जब तक उनके दर्शन ना हो जाए ध्यान से उठो मत। ये 1 घंटे की और आधा घंटे का ध्यान कहाँ बताया गया है? ये सतयुग के लिए था। त्रेता के लिए होम से, किससे? होम। उसी समय जैसे ही आप होम की आहुति देते थे, देवताओं को बुलाते थे, वो प्रकट होते थे और आहुति को एक्सेप्ट करते थे। आज होम तो ब्राह्मण कर गया, महालक्ष्मी यज्ञ का, वो तो लक्ष्मी ले गया, आपको देगा। ये पहले तो उसी टाइम रिजल्ट मिलते थे प्रभु जी।
जब दशरथ जी ने होम किया था पुत्रों के लिए, कितने दिनों बाद मिला था उनको प्रसाद? बोलते उसी शाम। जैसे ही होम पूर्ण हुआ, और ध्यान रखिएगा, पूर्ण आहुति किसी भी होम के अंदर विष्णु को दी जाती है। यज्ञ पुरुष कौन है? विष्णु है। हाँ, किसी भी होम के अंदर जो अंतिम आखिरी आहुति देते हो वो किसको दी जाती है? यज्ञ पुरुष को। यज्ञ पुरुष कौन है? विष्णु। तो त्रेता युग में होम के द्वारा भगवत प्राप्ति होती थी, द्वापर में मंदिरों में उपासना के द्वारा, और कलयुग में हरिनाम। कलयुग में हरिनाम। भागवत के 12वें स्कंद के अंदर सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे परीक्षित महाराज से, कलेर दोषे निधे राजन, कलयुग के बहुत दोष है राजन। अस्ति है एको महान गुण, एक ही महान गुण है, कीर्तन एव कृष्ण से। एव का मतलब होता है केवल कृष्णा का कीर्तन करने से मुक्ति संग परम व्रजेत, मुक्ति मिल जाएगी दुखों से और परम धाम की प्राप्ति हो जाएगी। ये कह रहे हैं, समझ में आ रहा? हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम ही, कलयुग के अंदर और कोई तरीका नास्तेव 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 गतिरन्यथा। गति का मतलब लक्ष्य प्राप्त करने का वो तरीका नहीं। सिर्फ करना क्या प्रभु जी? गीता में भी कहा है भगवान ने, महात्मा को बताते हुए कि महात्मा की परिभाषा दे दो है, सततम कीर्तयन्तो माम, हर समय मेरे कीर्तन करता है। कीर्तन का मतलब ध्यान रखिएगा, अभी जो ये चर्चा चल रही है अभी कीर्तन है। कीर्तन आया शब्द कीर्ति से, कीर्ति का मतलब यशोगान करना। तो वो उनके नामों को लेके भी होता है और उनके बारे में चर्चा करके भी होता है, दोनों तरह से करता है। कीर्ति, कीर्ति शब्द से कीर्तन आया, तो उनके कीर्तन का, उनकी कीर्ति का बखान करना। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि वो क्या करता है महात्मा? सततम कीर्तयन्तो माम, हर समय मेरे महिमा का बखान करता है, यश फैलाता है। तो करना भी आसान, किसी अवस्था हो आप, कोई भी अवस्था, सुबह नहाए नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, परंतु करने का तरीका उच्चारण करिए और ध्यान से सुनिए, तो ध्यान आ गया इसमें। पद्म पुराण में स्पष्ट रूप में आया है कि भगवान के नाम में और भगवान में कोई भेद नहीं है। हमारे भेद है। अब मैं चला जाऊं हॉल से बाहर, आप मेरा नाम लेंगे तो मैं कहाँ मौजूद हूँ, परंतु भगवान अपने नाम में मौजूद है। जब भी उनको पूर्ण कहा गया है, क्या कहा गया है? समझ में आया पूर्ण का मतलब? कि उनके नाम में और उनमें कोई भेद, वो पूर्ण है हर अवस्था में। हम अपूर्ण हैं, नाम अलग हम अलग। इसलिए आप जो भगवान का नाम लेते हैं और उस पर ध्यान से सुनते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं?